तो मैं बतला रहा था शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से कौन वाकिफ नहीं है, सब वाकिफ है। हमें उनका नाम लेने में भी मजा आता है, क्यों? उनका रिश्ता, उनका ताल्लुक अल्लाह से था। ये बच्चा शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह इतना बड़ा बुजुर्ग वली कामिल कैसे पैदा हुआ, मैं बतलाना चाहता हूं। किस मां ने जन्म दिया होगा इस बच्चे को, और किस बाप की तरबियत में रहकर यह बच्चा जवान हुआ होगा। मैं आज ये दास्तान आपको सुनाने लगा हूं। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम सईद अबू सालेह सफर कर रहे हैं। सफर करते करते भूख प्यास शिद्दत की लगी है, इतनी भूख लगी है, इतनी प्यास लगी है कि जान कनी का आलम हो गया है। भूख ने सता दिया है शाह अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद को, प्यास ने सता दिया है, भूख लगी हुई है। सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाहि अलैह सफर किए जा रहे हैं। नदी सामने आती है और उस नदी में सेब टूटा हुआ पड़ा है। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम उस सेब को उठा लेते हैं और उस सेब को खा लेते हैं। खा तो लिया लेकिन बेचैनी हो गई। अपने दिल से फतवा मालूम करते हैं कि मैंने सेब जो खाया है, क्या इसका खाना मेरे लिए जायज भी था या नहीं? दिल ऊपर से बताता है जायज था, जानकनी का आलम था। ऐसे वक्त में खा लेने की गुंजाइश है, शरीयत ने दे रखी है, इजाजत है। लेकिन फिर दिल की गहराई में जाते हैं, दिल की गहराई से पूछते हैं, यानी तकवा जिसे कहा जाता है। दिल की गहराई से जब मालूम करते हैं तो दिल की गहराई से आवाज आती है, अबू सालेह ये चीज तेरी नहीं थी, ये चीज तो किसी और की थी, तूने क्यों खाया किसी का सेब? तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाथ अपने गले के अंदर डालकर उल्टी कर देते हैं। ये दूसरे की चीज मैंने क्यों खाई? फिर परेशान हो जाते हैं, ये सेब जिसका था उसके पास मुझे जाना है, उससे माफी मांगूंगा कि ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन मेरा रब मुझे पकड़ ले, ये दूसरे की चीज क्यों खाई थी। सफर शुरू कर दिया है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बहुत बड़ी नदी है, चले जा रहे हैं। बिल आखिर एक दरख्त नजर आता है, सेब का दरख्त है, उसकी टहनी झुकी हुई है, सेब टूट टूट कर नदी में गिर रहे हैं। रुक जाते हैं, लगता है कि इसी दरख्त का वो सेब था जो चल कर आया है। उस बाग में दाखिल हो जाते हैं, एक नौकर मिलता है, उससे मुलाकात करते हैं और कहते हैं इस तरह का वाकया पेश आया है, भूख शिद्दत की लगी हुई थी, मैंने सेब खा लिया है, माफी मांगने के लिए आपके बाग में आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बाग का नौकर कहता है कि मैं इस बाग का मालिक नहीं हूं, इस बाग के मालिक उस महल में रहते हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे माफी मांगिए। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम सैयद अबू सालेह उस महल में दाखिल हो जाते हैं। देखते हैं बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाजिर खिदमत होते हैं और अपनी पूरी दास्तान सुनाते हैं। मजबूरी में मैंने आपका सेब खाया है, माफी मांगने के लिए आपके पास आया हूं,
भूख शिद्दत की थी, जान कनी का आलम था। मैंने सेब को उठाकर खा लिया अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ है मैंने दूसरे के सेब को क्यों खाया। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। ये बाग के मालिक, इनका नाम है सैयद अब्दुल्ला अस्माई रहमतुल्लाहि अलैह। ये कहते हैं माफ तो कर दूंगा लेकिन शर्त है, और शर्त यह है कि कुछ मुद्दत तक मेरे पास रहना पड़ेगा। ये जवान, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मुद्दत तक रहते हैं, जवान को परखते हैं, ये जवान कैसा है, इसके चलने को, इसके बैठने को, इसके उठने को, इसकी रात की तन्हाई को, सब देखते हैं इस जवान की जिंदगी को। तो सैयद अब्दुल्ला अस्माई परख लेते हैं कि ये अपने ज़माने का होने वाला बड़ा बुजुर्ग है, ये वली कामिल होने वाला है। इसकी रात की तन्हाइयों को मैंने देखा है, ये तड़पता रहता है, रोता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। जाते हैं दोबारा, हजरत बड़ी मुद्दत हो गई है, कितनी मुद्दत से मैं आपके पास रह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका एक सेब खा लिया है, भूख की हालत में खाया है, जरा मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी, और भी शर्तें हैं। हजरत फरमाइए मुझे मंजूर है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हजरत फरमाते हैं हमारे पास एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। और सुन लीजिए वो बेटी कैसी है, आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूंजी है, पांव से लंगड़ी है। ऐसी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, तब मैं माफ करूंगा। अगर हमारा जैसा कोई होता कह देता ये शर्त मंजूर नहीं है, पूरी जिंदगी का मसला है, ऐसी बेटी अपने निकाह में लेना मुझे गवारा नहीं है। लेकिन इन्हें अल्लाह का डर था, एक सेब खाया है, माफी मांगना चाहता हूं, दूसरे का सेब खा लिया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पकड़ न ले। बिल आखिर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं। अब बाग के मालिक सैयद अब्दुल्ला अस्माई फरमाते हैं जाओ, आपका वो महल सामने है, उसमें वो हमारी बेटी बैठी हुई है, उसके पास चले जाओ, उसके पास रात गुजारनी है। अब जाकर देखते हैं तो लड़की बड़ी खूबसूरत, एक निगाह पड़ती है, फिर पूरी रात तड़पते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं, ये वो लड़की कहाँ है। अभी तो एक गुनाह हुआ था, अब दूसरा गुनाह भी हो गया है, बदनिगाही भी मुझसे हो गई है। इससे पहले तो एक सेब ही खाया था, अब ये दूसरा गुनाह मुझसे बदनिगाही का हो गया है, अल्लाह मुझे माफ ही कर दीजिए। सारी रात रोते रोते गुजार दी। इधर बेटी रात को नफलों में कुरान पढ़ने वाली थी, इस बेटी ने पूरी रात नफलों में पूरा कुरान पढ़ दिया। थी भी किसकी बेटी? अब्दुल्ला अस्माई जैसे बुजुर्ग की। और इधर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम ने पूरी रात रोकर गुजार दी। जब रात गुजरी है, बाग के मालिक के पास आए, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, एक गुनाह तो सेब खाने का हुआ, दूसरा गुनाह यह हुआ मुझसे बदनिगाही हो गई। जो शर्तें आपने बतलाई थी उस लड़की के अंदर पाई नहीं जाती है, वो लंगड़ी भी नहीं है, वो तो बिल्कुल पाक साफ है, एक निगाह पड़ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। फरमाया वही मेरी बेटी है। सुन, अंधी आंखों से इसलिए है कि सारी जिंदगी में कभी इस लड़की ने किसी को गैर महरम को नहीं देखा है, और बहरी इसलिए है कभी किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है, और गूंगी इसलिए है कि कभी जबान से किसी की गीबत नहीं की है, और लुंजी इसलिए है कभी किसी के हाथ नहीं लगाया है गैर महरम के, कभी गैर महरम ने इसके हाथों को नहीं देखा है, और लंगड़ी इसलिए है कभी मेरी बेटी बाजारों में नहीं घूमी है। जा, ये तोहफे के तौर पर मैं आपको बेटी दे रहा हूं। फिर सुनिए, इसी औरत से बच्चा पैदा हुआ है। कौन?
सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह रहमतुन वासिया। तो सारी चीज़ अल्लाह के मानने में है। आज न जाने शराबी कबाबी ये पैदा क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि आज की माओ को देख लीजिए, पहली माओ को देख लीजिए।